मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र बतौर हुक्मरान अपनी सल्तनत तो ना बचा सके, लेकिन जज्बात व एहसासात से मामूर इनकी क्लासिकी शायरी ने आज भी इनके नाम को ज़िंदा रखा हुआ है। तारीख़ बर-ए-सग़ीर में बहादुर शाह ज़फ़र को एक नाकाम और अलामती बादशाह मगर एक हकीकी शायर के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि उर्दू दानों ने इन्हें वो मुकाम नहीं दिया जिसके मुस्तहिक थे। ये दुरुस्त है कि बहादुर शाह ज़फ़र के पास वो सल्तनत नहीं रही थी जो इनके आबा अकबर आज़म या औरंगज़ेब आलमगीर के पास थी, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि सन 1857 की जंग आज़ादी में इनकी पुकार पर हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ से लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इस जंग में शिकस्त के बाद मुग़ल शहंशाह पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और इन्हें कैद करके बर्मा जिलावतन कर दिया गया। बहादुर शाह ज़फ़र 7 नवंबर सन 1882 को 87 वर्ष की उम्र में वहीं चल बसे और इनकी मौत के साथ ही दुनिया के अजीम शाही ख़ानदानों में से एक का इख्तिताम हो गया, लेकिन इनका नाम और इनकी तहरीर करदा उर्दू शायरी इनके बाद भी जिंदा रही। बहादुर शाह ज़फ़र का पूरा नाम अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह था। वो उर्दू शायरी में ज़फ़र तखल्लुस करते थे। वो मोइनुद्दीन अकबर सानी की राजपूत हिंदू बीवी लाल बाई के वतन से 24 अक्टूबर सन 1775 को पैदा हुए। वालिदैन की अव्वलीन औलाद होने की वजह से वो इनकी आंखों का तारा थे। इब्तदाई तालीम शहजादों की तर्ज पर ही हुई। इनके पहले अतालिक हाफिज़ इब्राहिम थे, जिनसे फ़ारसी और अरबी की तालीम हासिल की। दादा और वालिद से वर्षे में शेर कहने का हुनर मिला था। वह दरअसल शहजादगी के ज़माने से ही शेर कहते थे। शायरी की इब्तदाई तालीम और इस्लाह शाह नसीर और काज़िम अली से हासिल की। इनके बाद ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब की शायरी में भी रहे। शायरी के अलावा ख़त्ताती का भी इश्तियाक़ रखते थे। इन्होंने जब शायरी के लिए होश संभाला तो मीर तकी मीर भी मौजूद थे, लेकिन बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे, जबकि मज़हब जाने जाना मीर दर्द मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का दौर गुजर चुका था। वह ज़ौक़ और गालिब के ज़ेर साया शायरी की तरबियत पा रहे थे। इनके दौरे इक़्तिदार में तमाम तर बेसर व सामानी के बावजूद अंग्रेज़ सरकार की तरफ से बादशाह की अलामती हैसियत और दरबार का मसनूई वक़ार कायम था। बहादुर शाह ज़फ़र 30 सितंबर सन 1837 को 63 साल की उम्र में तख्त पर बराजमान हुए थे। दिल्ली पर शब खून मारे जाने के बाद जंग आज़ादी का नारा मस्ताना, दरबार की साजिशें, अंग्रेज़ों का दोबारा इक़्तिदार पर कब्ज़ा और इन पर चलने वाले मुकदमे में सज़ा के तौर पर जिलावतन करने का फरमान एक पूरा अहद है। तारीख़ में बहादुर शाह ज़फ़र को एक अलामती बादशाह करार दिया जाता है, ताहम इन्होंने शायरी में सिन्फ़ गज़ल के ज़रिए शोहरत हासिल की। इसके साथ साथ दूसरी असनाफ़ सुखन में भी तवा आजमाई की, जिनमें रुबाई, क़ता, ठुमरी, दोहा, मुसद्दस, मरसिया, सलाम, नात और हमद वगैरह शामिल है। बहादुर शाह ज़फ़र के साथ बतौर शायर भी नाइंसाफ़ी रवा रखी गई। वो अपने दौर के मारूफ शोरा में से एक थे, जिनका शुमार अब क्लासिकी शायरों में होता है, मगर बदकिस्मती से बहादुर शाह ज़फ़र को वो मुकाम नहीं मिला जिसके हकदार थे। बहादुर शाह ज़फ़र की शायराना अज़मत को ना पहचानने की एक बड़ी वजह अदबी नक्काद भी थे। उर्दू तनकीद के दो बड़े नक्काद और एक दूसरे के हम असर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे, जिन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को बतौर शायर नज़रअंदाज किया। राम बाबू सक्सेना की तारीख़ उर्दू में भी बहादुर शाह ज़फ़र का तज़किरा नहीं मिलता। अलबत्ता डॉक्टर जमील जालबी ने तारीख़ अदब उर्दू में बहादुर शाह ज़फ़र का जिक्र तफसील से किया है। बाद नक्कादों ने इनके कलाम को उस्ताद ज़ौक़ से मंसूब किया, क्योंकि वह इनके कलाम की इस्लाह किया करते थे, लेकिन कई ने इस इम्कान को मुस्तरद भी किया है। बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी का अहाता किया जाए तो हमें जज्बात की कई तरह नज़र आती हैं, महसूसात के अनगिनत ज़ाविये, जिनको बाज़ियाब्त करने से शायरी की नई जहतें और लफ्ज़ों के नई मानी पढ़ने वालों पर आश्कार होते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र एक बादशाह से ज़्यादा बड़े शायर थे। इनके हुस्न परस्ती, इंसान दोस्ती, मिजाज की तहदारी समेत एहसासात की नई परतें खोलने से जमालियात और यासियत दोनों के बारे में तफसील से पता चलता है। बहादुर शाह ज़फ़र के कलाम में से कुछ को बहुत शोहरत मिली। पाकिस्तान और भारत में भी इनके कलाम पर मुख्तलिफ ज़ावियों से काम हुआ। हिंदुस्तान में सन 1960 को फिल्म लाल किला बनी, टीवी सीरीज़ वगैरह इसके अलावा है। पाकिस्तान में इनके कलाम को मेहदी हसन ने राग पहाड़ी में कंपोज किया। ये सन 1968 में रिलीज होने वाली फिल्म शरीक हयात का हिस्सा बने। बहादुर शाह ज़फ़र बतौर शायर अपने अहद की अंग्रेज सरकार की मुजरिमाना सरगर्मियों को शायरी के सफ़ात पर मुंतकिल करते रहे। अंग्रेज़ों की कैद में तो इन्हें कलम दवात भी मुयस्सर न थी, लेकिन इनके दरो दीवार और कोयले के टुकड़े ही इनके लोहे फन थे। मगर बहादुर शाह ज़फ़र के साथ ये ज़्यादती की गई कि अंग्रेज़ ने इन्हें इक़्तिदार से बेदखल किया, जबकि उर्दू दानों ने इन्हें वो मुकाम ना दिया जिसके ये मुस्तहिक थे। बकौल बहादुर शाह ज़फ़र, मैं किस्सा नहीं जिसे किस्सा खां से सुनो, मेरे फसाने गम को मेरी ज़ुबान से सुनो।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।